Hello and welcome everyone. Today we are going to learn English grammar has, have and had. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. तो आज का स्टूडेंट्स टॉपिक है हमारा हैज, हैव एंड हैड। हैज, हैव एंड हैड को कैसे यूज करना है, क्या होता है, कब यूज होता है, ये जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो पहले आप हैज, हैव, हैड के मीनिंग देख लीजिए। हैज का मतलब होता है, मतलब कोई चीज अगर हमारे पास है तो उसके लिए आप हैज लगाएंगे। हैव का मतलब होता है पास होना, मतलब कोई चीज हमारे पास है तो हम हैव लगाएंगे। हैड का मतलब है पास था, मतलब वो चीज हमारे पास थी, पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है। ऐसे यूज करना है इसको। तो आइए बात करते हैं हैज के साथ आपको कौन कौन से वर्ड्स का यूज करना होता है। तो हैज है, हैज के साथ आपको ही, शी, इट सिंगुलर नाउन लेना होता है। ही का मतलब होता है वह जो पुरुषों के लिए लगता है। शी का मतलब भी होता है वह जो महिलाओं के लिए लगता है या गर्ल्स के लिए लगता है। इट आपका सामान के लिए लगता है। और सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन संज्ञा लगता है आपका हैज के साथ। तो ये सभी चीजें हैज के साथ लगती है। अब कैसे लगती है आइए देखते हैं। तो जैसे कि आपका फर्स्ट सेंटेंस है ही हैज, तो देख लीजिए हमें ही के साथ हैज का यूज करना था तो हमने कर लिया। ही हैज अ बिग फैमिली, उसका एक बड़ा परिवार है। ही के साथ आपने हैज का यूज किया है, उसका एक बड़ा परिवार है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे प्रेजेंट की। उसका एक बड़ा परिवार है तो अभी की बात हो रही है। तो ही का मतलब क्या हो जाता है, उसका या वह भी कह सकते हैं। हैज का मतलब हो गया आपका है, और आ का मतलब हो जाता है आपका एक। बिग फैमिली का मतलब होता है बड़ा परिवार। बिग फैमिली, बिग मतलब होता है बड़ा और परिवार, फैमिली मतलब होता है परिवार। तो बिग फैमिली मतलब बड़ा परिवार। तो ही हैज अ बिग फैमिली, उसका एक बड़ा परिवार है। दो पर्सन आपस में बात करें किसी थर्ड पर्सन के लिए तो ही ऐसे बोला जा रहा है कि ही हैज अ बिग फैमिली, उसका एक बड़ा परिवार है। अब बात करते हैं शी का यूज कैसे करेंगे आप लोग हैज के साथ। तो देख लीजिए शी हैज अ न्यू कार, शी हैज अ न्यू कार, उसके पास एक नई कार है। ध्यान दीजिए, उसके पास एक नई कार है। सामने वाले व्यक्ति से ही, सामने वाले व्यक्ति के बारे में दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं कि उसके पास एक कार है। तो आइए इसमें देखते हैं कैसे हैज का यूज हुआ है। तो शी के साथ हैज का यूज हुआ है, ध्यान रखेंगे। शी किसके लिए लगता है, फीमेल के लिए लगता है, गर्ल्स के लिए लगता है। और ए का मतलब हो जाता है एक, न्यू कार का मतलब होता है नई कार या नई गाड़ी कह सकते हैं। तो एक बार और रिपीट करेंगे सेंटेंस को। शी हैज अ न्यू कार, उसके पास एक नई कार है। ठीक है, उसके पास एक नई कार है। और हैज का मतलब यहाँ पे है, और ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट में ही जा रहा है कि क्योंकि हम बस क्या कह रहे हैं, उसके पास एक नई कार है। तो मतलब हम अभी बात कर रहे हैं कि उसके पास एक नई कार है। तो प्रेजेंट की बात हो रही है, ना कि पास्ट और फ्यूचर की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। थर्ड सेंटेंस है आपका इट हैज, तो हमें इट के साथ भी हैज का यूज करना था जो कि हमने कर लिया है। अब समझते हैं कि कैसे यूज किया। तो इट हैज अ फ्लावर प्रिंट, इट हैज अ फ्लावर प्रिंट, इट के साथ हमने हैज का यूज किया। फ्लावर मतलब होता है फूलों, और प्रिंट का मतलब होता है प्रिंट या छपाई कह सकते हैं। इट का मतलब होता है इसमें, हैज का मतलब होता है, फ्लावर प्रिंट का मतलब होता है फूलों का प्रिंट। इट हैज अ फ्लावर प्रिंट, इसमें फूलों का प्रिंट है। तो ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट के लिए, क्योंकि ये ध्यान दीजिए जो आपका हैज है वो प्रेजेंट के लिए ही यूज होता है, पास्ट एंड फ्यूचर के लिए यूज नहीं होता। वो सिर्फ हैज आपका प्रेजेंट के लिए यूज होता है। तो इट हैज अ फ्लावर प्रिंट, इसमें फूलों का प्रिंट है। अब बात करते हैं आपके सिंगुलर नाउन की। तो सीमा हैज टू ब्रदर, सीमा के दो भाई हैं। सीमा हैज टू ब्रदर, तो यहाँ पे भी हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रेजेंट की कर रहे हैं, क्योंकि आपका सेंटेंस साफ साफ नजर आ रहा है कि प्रेजेंट में है। तो सीमा आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के कैसे है, मतलब नाउन के अंदर कैसे आ रहा है। तो नाउन के अंदर चार चीजें आती हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, आइडिया भी ले सकते हैं एंड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। थिंग्स और ऑब्जेक्ट एक ही बात होती है, आइडिया आपका विचार होता है, विचार भी आपका नाउन के अंदर आता है। तो शी हैज टू ब्रदर, तो सॉरी सीमा हैज टू ब्रदर, तो सीमा का मतलब होता है सीमा, और सीमा आता है पर्सन के अंदर, और जो कि है आपका सिंगुलर नाउन, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, सीमा की बात हो रही है सिर्फ, कि सीमा के दो भाई हैं। तो सीमा हैज टू ब्रदर, तो सीमा के दो भाई है। हैज का मतलब होता है, टू का मतलब होता है दो, ब्रदर का मतलब होता है भाई। तो सीमा हैज टू ब्रदर, सीमा के दो भाई हैं। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट हैज का। आई होप आपको हैज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हैज का यूज भी आपको प्रेजेंट के लिए करना होता है, और ये बहुत ईजी एंड स्वीट एंड सिंपल
कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे हम हैव की, कि हैव का यूज कैसे करते हैं, हैव में कौन कौन से वर्ड लगते हैं, और हैव प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए किसके लिए यूज होता है वो जानेंगे। तो पास होना मतलब अभी होना, पास होना मतलब अभी होना, ये चीजें तो हैव का यूज देखिए किन किन वर्ड के साथ होता है। आई के साथ होता है, आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम, दे का मतलब होता है वे। प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन संज्ञा, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन संज्ञा, और सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक वचन संज्ञा, या हाँ एक ही वचन संज्ञा, और प्लूरल का मतलब बहुवचन संज्ञा। अब बात करते हैं इसके सेंटेंस की, कि हैव का आई के साथ यूज करके कैसे सेंटेंस क्रिएट करेंगे। तो आई हैव 3 पेन्स, तो यहाँ पे देखिए जो आपका नाउन है, नाउन आपका पेन्स है, पेन क्योंकि एक समान है, तो वो आपका क्या है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पे पेन की नहीं पेन्स की बात हो रही है, क्योंकि कई सारे पेन है, तो इसलिए यहाँ पे आपका हैव का यूज हुआ है। आई हैव 3 पेन्स, आई का मतलब होता है आप मेरे भी यूज करेंगे और मैं भी, मतलब मेरे आपको सेंटेंस की सिचुएशन देखनी है कि मैं यूज कर सकते हैं या मेरे यूज कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा। आई का मतलब मेरे लिए है, पास का मतलब है, हैव का मतलब है पास है, 3 पेन्स का मतलब होता है 3 पेन। अब यहाँ पे देखिए हैव यहाँ पे एक ही जगह ले लिया, लेकिन पास है, पास आपने मेरे के बाद लिया है, और है आपने सबसे लास्ट में लिया है, तो ये थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करेंगे आपका वी का यूज आपको हैव के साथ कैसे करना है, तो आइए देखते हैं। वी का मतलब होता है हम, और वी का यूज आपको किसके साथ करना है, हैव के साथ करना है। तो वी हैव मैनी पेंसिल्स, वी हैव मैनी पेंसिल्स, ये भी आपका सेंटेंस में नाउन है वो प्लूरल है, नाउन क्या है आपका पेंसिल्स है, पेंसिल आपका एस लग गया है तो आपका प्लूरल के अंदर आता है। तो वी हैव पेंसिल्स, हमारे पास बहुत सारी पेंसिलें हैं, तो वी का मतलब हो जाता है हमारे, या हम कह सकते हैं हैव का मतलब होता है पास, मैनी का मतलब होता है बहुत या अधिक, दो मतलब होते हैं, बहुत भी यूज कर सकते हैं और अधिक भी यूज कर सकते हैं। और आपका पेंसिल्स का मतलब होता है पेंसिलें, पेंसिल्स का मतलब पेंसिलें, मैनी का मतलब होता है बहुत सारी, वी हैव मैनी पेंसिल्स, हमारे पास बहुत सारी पेंसिलें हैं, तो इस तरीके से आपको वी का यूज करना होता है हैव के साथ। अब बात करते हैं, और जो आपका हैव है ये भी आपका प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं है, हैज और हैव दोनों आपके प्रेजेंट के लिए हैं। अब बात करते हैं थर्ड का, कि यू का आपको हैव के साथ कैसे यूज करना है। तो यू हैव, हमने यू के साथ हैव लिया, अ काइंड हार्ट, यू हैव अ काइंड हार्ट, आपका दिल दयालु है। अब यू का मतलब क्या होता है, आपका भी कह सकते हैं और आप भी कहते हैं और तुम भी कहते हैं, आप तुम आपका, इस तरीके से आपको यू के मीनिंग लेने होते हैं। हैव का मतलब होता है, यहाँ पे आपने पास नहीं लिया, सिर्फ है लिया है। ए का मतलब ए काइंड ऑफ, ए काइंड, हार्ट का मतलब होता है दिल दयालु, काइंड का मतलब दयालु, और हार्ट का मतलब है दिल। तो यू हैव अ काइंड हार्ट, आपका दिल दयालु है या आपका दिल नर्म व्यवहार का है, इस तरीके से कह सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आपका दे, दे से यूज करना है, दे का यूज आपको हैव के साथ कैसे करना है। तो दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क, उनके पास बहुत काम है। तो दे का मतलब क्या होता है, वह भी कह सकते हैं, उनके भी कह सकते हैं। हैव का मतलब होता है पास, और लॉट ऑफ वर्क मतलब बहुत काम है, लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत, और वर्क का मतलब होता है काम। तो दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क, उनके पास बहुत काम है, मीनिंग जैसा कि आपने देख ही लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, मतलब प्लूरल नाउन की, कि आपके जो नाउन होते हैं वो प्लूरल में कैसे यूज करना है ये जानेंगे। तो मीना एंड सीमा हैव अ पेट, अब यहाँ पे 2 पर्सन की बात हुई है, जब हम हैव की बात कर रहे थे तो सिर्फ हमने सीमा को लिया था, लेकिन जब हम प्लूरल में हैव की बात कर रहे तो हमने 2 पर्सन को लिया है, आपको समझाने के लिए कि मीना एंड सीमा हैव अ पेट, तो मीना और सीमा के पास एक पालतू जानवर है, तो इसीलिए आपने हैव का यूज किया है, क्योंकि मीना एंड सीमा 2 लोग हैं, इसीलिए आपने हैव का यूज किया। मीना एंड सीमा हैव अ पेट डॉग, मीना और सीमा एक पर्सन है तो मीना और सीमा का नेम जाएगा, और हैव का मतलब होता है पास, अ पेट का मतलब होता है एक पालतू जानवर। तो मीना एंड सीमा हैव अ पेट, मीना और सीमा के पास एक पालतू जानवर है। तो ये था आपका हैज और हैव का यूज। आई होप आपको हैव और हैज का यूज समझ में आया होगा, समझ में आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका हैड का यूज करते समय आपको क्या क्या चीजें नोट करनी है, और हैड का यूज आपको करना किस किस के साथ है, आइए देखते हैं। तो हैड का यूज आपको आई और वी दोनों के साथ करना है, शी और ही के दोनों के साथ करना है,
यू एंड दे के दोनों के साथ करना है, इट के साथ करना है, एंड सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों आते हैं। हैड के अंदर आपके सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन दोनों आते हैं। अब यहाँ पे छोटा सा नोट है आपका, इसको रीड कर लीजिए ताकि आपको हैज, हैव एंड हैड में कोई भी मिस्टेक ना रहे, सब कुछ क्लियर रहे कि आपको हैज, हैव और हैड में क्या क्या यूज करना है और कैसे यूज करना है और क्या नोट रखना है। तो हैज एंड हैव आर यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट। मतलब हैज और हैव किसके लिए यूज होता है? प्रेजेंट के लिए यूज होता है। जब हम बात प्रेजेंट की करेंगे तब आपको हैज एंड हैव का यूज करना है। और अब बात करते हैं हैड इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट। मतलब है हैड का यूज तब करना है जब हम बीते हुए की बात कर रहे हो, जब हम जो काम हो चुका है उसकी बात कर रहे हो, तब आपको हैड का यूज करना है। तो आइए बढ़ते हैं आगे हैड के यूज की तरफ ताकि आपको और समझ में आए। तो आइए बढ़ते हैं आगे हैड के और क्या क्या सेंटेंस रहेंगे, किस तरीके से उसको यूज करना है ये जानेंगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट तो बात कर लेते हैं कि आपको हैड का यूज कैसे करना है। पहले तो आप लोग ये जानिए कि हैड का यूज पास्ट के लिए किया जाता है, बीते हुए के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट सेंटेंस है ही हैड एन अम्ब्रेला। ही के साथ क्या यूज किया गया? हैड को। अगर सेंटेंस में ही है तो उसके साथ आपको हैड यूज करना है। ही हैड एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छाता है। तो ही की हिंदी क्या हो जाती है? वह हो जाती है, बट यहाँ पे हमें वह नहीं लेना है। हैड की हिंदी हो जाती है था, एन की हिंदी हो जाती है एक, अम्ब्रेला की हिंदी हो जाती है छाता। तो ही हैड एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छाता है। अब बात करेंगे आपके नेक्स्ट सेंटेंस की। यू सेंटेंस में यू गिवन है तो आपको हैड का यूज करना है। यू हैड अ बैग, ध्यान रखिए यू हैड अ बैग, तुम्हारे पास एक बैग था। मतलब अभी नहीं है, था बैग, ये बात बोली गई है। तो यू के लिए आप यूज करेंगे तुम या आप या तुम्हारा या तुम्हारे, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और हैड का मतलब होता है था, हैड का मतलब होता है पास था, ठीक है। आ बैग का मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक और बैग का मतलब होता है बैग। यू हैड अ बैग, तुम्हारे पास एक बैग था। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। वी है, सेंटेंस में वी गिवन है तो हमें क्या यूज करना है? हैड का यूज करना है। तो वी हैड अ फाइन हाउस, हमारा घर एक अच्छा घर था। ध्यान दीजिए यहाँ पे बात था की हो रही है, बीते हुए की हो रही है नहीं, अच्छा था ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ही हैड अ फाइन हाउस, हमारा एक अच्छा घर था। मीनिंग देखेंगे तो वी का मतलब होता है हमारा, हैड का था, आ फाइन हाउस, आ का मतलब होता है एक, फाइन हाउस का मतलब होता है अच्छा घर। फाइन की जगह आप गुड भी यूज करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप फाइन यूज कर सकते हैं और गुड भी यूज कर सकते हैं। तो वी हैड अ फाइन हाउस, हमारा एक अच्छा घर था। नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैड अ न्यू बुक। दे हैड अ, तो सेंटेंस में दे गिवन है तो दे के साथ आपको हैड का यूज करना है। दे हैड अ न्यू बुक, उनके पास एक नई किताब थी। उनके पास एक नई किताब थी। तो दे का मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पे उनके है और दे का मतलब वे भी होता है, तो दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। हैड का मतलब होता है थी, पास थी ये बोलेंगे। आ के लिए एक बोलेंगे, न्यू बुक के लिए बोलेंगे नई किताब। तो दे हैड अ न्यू बुक, उनके पास एक नई किताब थी, ठीक है। इस तरीके से आप बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका शी हैड अ पेन। शी किसके लिए यूज होता है? गर्ल्स के लिए यूज होता है। तो शी हैड अ पेन, उसके पास एक पेन था। तो शी सेंटेंस में गिवन है इसीलिए आपको हैड का यूज करना है। और पास्ट के सेंटेंस में अगर शी गिवन है तब आपको हैड का यूज करना है। तो शी हैड अ पेन, शी की हिंदी हो जाती है उसके। वैसे तो यहाँ पे हिंदी है क्या कहते हैं? वह। शी की हिंदी होती है वह, पर आपको सेंटेंस की सिचुएशन देखनी है कि आपको वह लेना है या उसके लेना है। बस ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपको उसके लेना है। शी हैड अ पेन, उसके पास एक पेन है। तो शी की हिंदी हो गई उसके। हैड का मतलब होता है पास था, पास था। आ का मतलब पेन, आ का मतलब होता है एक और पेन का मतलब होता है कलम। आप पेन भी बोल सकते हैं, कलम भी बोल सकते हैं। तो शी हैड अ पेन, उसके पास एक पेन था। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, इट हैड टू डोर्स। अब यहाँ पे देखिए बात किसकी हो रही है? ऑब्जेक्ट की हो रही है, सामान की हो रही है, इसीलिए सेंटेंस में इट गिवन है। और इट गिवन है तो इसके साथ आपको हैड का यूज करना है। इट हैड टू डोर्स, उसके पास दो दरवाजे थे। अभी की बात नहीं है, पास्ट की बात है, बीते हुए की बात है, इसलिए थे हो रहा है बार बार, मतलब थे का यूज हो रहा है। इट के लिए आप यूज करेंगे उसके, हैड के लिए थे यूज करेंगे, टू के लिए दो यूज करेंगे, डोर्स के लिए आप दरवाजे यूज करेंगे। और ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आपका डोर्स है वो प्लूरल के लिए है, तभी आपने यहाँ पे हैड का यूज किया है। तो इट हैड टू डोर्स, उसके पास दो दरवाजे थे। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिए, हैड
में आपका सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों ही आएंगे, कोई एक नहीं आएगा, ठीक है। हैज में आपका सिंगुलर आता है, हैव में आपका प्लूरल आता है, लेकिन हैड में आपका सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही नाउन आते हैं। तो आप बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। रीता हैड अ की, रीटा के पास एक चाबी थी। रीटा हैड अ की, रीटा के पास एक चाबी थी। तो रीटा क्या है? रीटा पर्सन है, एक तरीके का नाउन है, और ये सिंगुलर नाउन है क्योंकि यहाँ सिर्फ रीता की बात हुई है और किसी की बात नहीं हुई है। तो रीटा आपका नाउन है, हैड आपके लिए है थी, ए के लिए आप यूज करेंगे एक, और की का मतलब होता है चाबी। तो रीटा हैड अ की, रीटा के पास एक चाबी थी। तो ये था यूज आपका हैड का। आई होप आपको हैज, हैव एंड हैड का यूज समझ में आएगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज हैज, हैव एंड हैड से रिलेटेड, ताकि आपको और क्लियरिटी हो सके कि हैज को, हैव को और हैड को कहाँ यूज करना है। तो एक बार और ध्यान दीजिए, हैज और हैव, हैज के साथ आपको सिंगुलर नाउन लेना होता है और हैव के साथ आपको प्लूरल नाउन लेना होता है, लेकिन हैड के साथ आपको सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही नाउन लेने होते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका ही हैज बुक है, तो इसको आपको सेंटेंस में बनाना है। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो पहले आपको ही के साथ हैज लगाना है, हैज के बाद आपको ए लगाना है, ए के बाद आपको बुक लगाना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है आपका ही हैज अ बुक, नेक्स्ट है आपका शी हैज अ बुक, इसको भी सेंटेंस में रखेंगे। थर्ड है आपका इट हैज बुक, इसको भी आपको सेंटेंस में रखना है, इट हैज अ बुक लगाना है आपको। थर्ड। फोर्थ है आपका रोहन हैज बुक, तो रोहन हैज के बाद आपको ए लगाना है, फिर आपको सेंटेंस क्रिएट करना है। नेक्स्ट है आपका अनु हैज अ बुक, क्रिएट कर सकते हैं हैज का यूज करते हुए। अगर सेंटेंस में आपको ही, शी, इट, रोहन, अनु गिवन है तो आपको हैज का यूज करना है, और हैज का यूज कब करते हैं? प्रेजेंट के लिए करते हैं। तो ही हैज अ बुक, शी हैज अ बुक, इट हैज अ बुक, रोहन हैज अ बुक, अनु हैज अ बुक। इस तरीके से आपका ये। आइए स्टूडेंट, तो बात करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की, कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में हैज का यूज कैसे करना है। अगर आपको सेंटेंस में ही, शी, इट, रोहन, अनु गिवन है तो इस टाइप के आपको सेंटेंस कैसे बनाने हैं हैज का यूज करते हुए, प्लस कोई ऑब्जेक्ट हो तो आइए देखते हैं। रोहन हैज अ बुक, रोहन हैज अ बुक। नेक्स्ट है आपका शी हैज बुक, इसको आपको बनाना है शी हैज अ बुक। इट हैज बुक, इट हैज अ बुक। कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट एक है या अनेक है, उसको देखते हुए आप एन या ए का यूज कर सकते हैं। रोहन हैज बुक, तो रोहन हैज बुक हमने लिया, रोहन हैज अ बुक। अनु हैज बुक, तो अनु हैज अ बुक। तो ऐसे करना है आपको। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन हैव से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दे रखा है सब्जेक्ट, यहाँ पे दे रखा है आपको हैव, यहाँ पे दे रखा है आपको ऑब्जेक्ट। इनको यूज करके आपको सेंटेंस क्रिएट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यू हैव अ बैग, पहले हम यू लेंगे, यू के साथ हम हैव लेंगे, हैव से हैव के बाद हम ए लेंगे, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लेंगे, बैग लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका यू हैव अ बैग, इस तरीके से लिया। अब बात करते हैं वी की। तो वी हैव आ, इसके बीच में आपको ए लेना है, आ बैग। तो यहाँ पे यूज करेंगे वी हैव आ बैग। नेक्स्ट है आपका दे हैव अ बैग, तो यहाँ पे भी हम लेंगे THEY, दे हैव अ बैग। नेक्स्ट आपका रोहन एंड मीरा, तो यहाँ पे दो पर्सन की बात हुई है, तो यहाँ पे भी आपको हैव लेना है। रोहन एंड मीरा हैव अ बैग, रोहन एंड मीरा हैव अ बैग। ध्यान रखिए, जो आपका हैव है ये प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है। जहाँ पे आपका नाउन प्लूरल होता है वहां पे इसको यूज किया जाता है हैव को, प्लूरल नाउन की जगह पे। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, जो कि आपको पता लगाना था यू के साथ आपको क्या यूज करना है। तो यू हैव अ बैग, वी हैव अ बैग, दे हैव अ बैग,
रोहन एंड मीरा हैव अ बैग। इस तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन करना था। आइए स्टार्ट करते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट तो बात कर लेते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या है, इसमें आपको करेक्ट करना है हैज, हैव एंड हैड को। जो करेक्ट होगा उस पर करेक्ट का साइन लगाना है। तो आइए देखते हैं। अ कैट हैज हैड अ फरी टेल। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कैट जो है वो आपका नाउन है, वो सिंगुलर है, बट ये आपका सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में, इसलिए भी आपको यहाँ पे हैज का चूज करना पड़ेगा, मतलब हैज को आपको टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका सीमा हैज हैड फीवर यस्टरडे। सीमा देख लीजिए सिंगुलर है, लेकिन यस्टरडे की बात हुई है, बीते हुए की बात हुई है, तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, हैड यूज करना है, हैड पे टिक करना है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, आई हैव हैड अ पिज्जा एंड पेप्सी फॉर लंच यस्टरडे। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये तो नहीं पता चलेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, बट आप सेंटेंस में देखिए यस्टरडे की बात हुई है, मतलब बीते हुए की बात हुई है, तो भी यहाँ पे आपको क्या चूज करना है, हैड को चूज करना है, मतलब हैड को टिक करना है। फोर्थ सेंटेंस है आपका रीटा हैज हैड अ न्यू वीडियो गेम, शी डज नॉट शो इट टू एनीवन। तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है, पास्ट का नहीं है, तो यहाँ पे आपको हैज का यूज करना है, तो यहाँ पे हैज को टिक करेंगे। फिफ्थ है आपका आई हैज हैड वन सिस्टर, हर नेम इज सिया, मतलब उसके पास एक सिस्टर है, उसका नाम सिया है, तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, हैव का यूज करना है, ध्यान रखिए हैव का यूज करना है। सिक्स है आपका आ रिवर हैड हैज टू बैंक्स। तो इसका क्या आंसर होगा, आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, ताकि हमें पता चलेगा कि हमारा समझाया हुआ आपको कितना समझ में आया है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।